भारत के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम की स्थिति शीत ऋतु के प्रभाव और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण काफी विविधता लिए हुए हैं। खासकर उत्तर भारत में सर्दी का प्रबल प्रभाव जारी है, जहां तापमान अपने मौसमी औसत से नीचे बना हुआ है और घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति कई इलाकों में व्याप्त है। इस क्षेत्र में सुबह सुबह दृश्यता काफी कम है, जिससे यातायात व्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिल रहा है और कई एयरलाइंस सहित ट्रेन और सड़क सेवाओं को समायोजन करना पड़ रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में भारी कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम दर्ज की जा रही है और हवा की गति कम रहने से प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह के समय हवा की गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर श्वसन तंत्र के रोगियों को कठिनाई हो सकती है। सुबह के समय वाहन चालकों के लिए भी यह मौसम चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। तापमान के लिहाज से दिल्ली तथा NCR क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि दोपहर में तापमान लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। लेकिन फुहारें नहीं होने और कोहरे के कारण सुबह शाम की सर्दी का असर बहुत ही तीव्र है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं ने तापमान को और गिरा दिया है, जिससे रात का तापमान और सुबह की चिलपिलाती ठंड लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित पूर्वी उत्तर भारत में भी तापमान काफी नीचे है और कोहरे की चादर बनी हुई है। विशेष रूप से सुबह सुबह दृश्यता जमकर कम हो जाने के कारण ट्रैफिक थमे रहने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और कई इलाकों में स्कूलों और कार्यालयों के लिए देरी की सलाह जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अलग अलग हिस्सों के लिए मौसम चेतावनियां जारी की हैं। इन चेतावनियों में प्रमुख रूप से कोहरे, शीतलहर और तापमान में गिरावट शामिल है। उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरा इतना घना है कि सुबह के समय उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं और कई एयरलाइंस ने यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है। दिल्ली NCR क्षेत्र में हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि आसान सांस न लेने वाले लोगों, वृद्धों और बच्चों को बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करें। साथ ही लोक प्रशासन ने भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सफर के दौरान सतर्कता बरतने की दिशा में जनता को अवगत कराया है।